आपने एजुकेशन पर्पस पे आपने मुझे बात कह दी, क्या आप यूथ को उनकी कैरेक्टर बिल्ड करने में भी गाइडलाइन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं बिल्कुल। कि उनकी फील्ड जो है, क्योंकि हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्टडी हमने इस पे कर ली जहाँ हम कहीं और किसी और फील्ड में रहें। लाइक मैं बताऊँ, मैंने स्टडी कर ली कंप्यूटर साइंस, जहाँ मैं सप्लाई चेन में रही हूँ, और फिर पता चल रहा है मैं स्टडी कोई और किसी और पैटर्न में आ गई, कुछ और कर रही हूँ, डिप्लोमा वगैरह कर रही हूँ कि मेरी ये फील्ड स्ट्रांग हो, लेकिन वो चीज़ उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं बन रहा होता और एक फ्लो नहीं आ रहा होता। तो वो ऐसा यानी क्यों करते हैं स्टूडेंट, ये या मैंने उनकी खुद भी किया काउंसलिंग? है, हाँ, तो आई कैन टोटली राइट, अंडरस्टैंड राइट। कि मैंने पढ़ा कुछ और, किया कुछ और, हम्म, अब कुछ और करने का सोच रही हूँ। बिल्कुल। मैंने जो पढ़ा है वो मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, लेकिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सारा मेरा सोशल डेवलपमेंट सेक्टर बिल्कुल, का है। राइट। और अब मैं सोशल एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ, क्योंकि और अब अभी मैंने आप अब पीएचडी बिजनेस भी कर स्टार्ट रही कर हैं, दिए और मेरे पास स्टार्टअप्स हैं, और मैं साथ में पीएचडी भी कर रही हैं। पढ़ाई तो साथ साथ चलनी है ना, तो वो मैं रिसर्चर भी हूँ। अब हम्म, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्यों, अच्छा ऐसा नहीं कह रही कि मैंने अपने आप को बर्डन किया है, हम्म, बट आज के ज़माने में गिग्स इकोनॉमी में ना आपको अपनी रास्ते खुद निकालने होते हैं। लाइक अपने बिजनेस एज अ एडमिन, वीमेन ये रास्ता निकालना आसान है या मुश्किल? देखें एज अ विमेन का इसमें नहीं है, एज अ इंसान मैं बोलूँगी कि अगर आपने वो विलिंगनेस शो कर दी ना, वो आप काम कर लेंगे। मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है। दिस इज़ बिल्कुल। द वर्ड आई रियली हाईली रिकमेंड, कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना कोई चीज़, अच्छा देयर इज़ अ डायलॉग ना, कि वो वैसे रूमी का कोट है ये, कि लेकिन फिर एक किसी मूवी में भी आया था कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहें तो वो शाहरुख पूरी खान। कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि या आप राइट, जिस आई चीज़ को एग्री। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे मिलती है। बिल्कुल, बट मेक श्योर इज इट राइट फॉर यू और नॉट, वो आपने खुद जज करना होता है, क्योंकि सही। गलत चीज़ें भी मिलती हैं, लोग कहते हैं ओके लाइफ लेसन है, बट स्टिल होता है। और इसका मर्द और औरत होने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपकी विलिंगनेस से ताल्लुक होता है। आई एग्री, लेकिन हमारे उसमें वीमेंस को आपको पता है कि बहुत कम मोटिवेट किया जाता है, जबकि कायज़े आज़म ने भी अपने एक कोट में कहा है कि यानी अगर आप किसी कंट्री की वीमेंस को सपोर्ट करें या उनको मोटिवेट करें, तो वो भी आपकी उस पे सोसाइटी पे या आपकी इकनॉमी में इम्पैक्टफुल हैं। बिल्कुल ऐसा और ही हम है। हैं जो घर में बैठी हुई वीमेंस हैं, अभी हम वीमेंस की तरफ जा रहे हैं। वीमेंस जो घर में बैठी हुई अपना काम या किरदार अदा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं जहाँ से हमारे मेंस जो हैं वो घर से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं और पुरसकून वहाँ पर काम करते हैं। तो बिल्कुल। वीमेंस प्लेइंग द मेजर रोल एट होम, एट ऑफिस, और जिस तरह से मल्टीटास्क करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अ मैन कैन मैनेज दिस काइंड ऑफ थिंग, बट मैंस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। राइट। देखिए मैं ना फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। मैं अग्री विथ यू। एम्पावर्ड हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहती कि अगर मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ ना, तो मेरी जो एक सोशल जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं उसको भूल जाऊँ, ठीक है, वो मुझे सारी निभानी है। मुझे अपने कल्चर का भी ख्याल रखना है, मुझे अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल। और मुझे वो सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है, ठीक है। अग्री। तो और जो ख़वातीन जो है ना, पता है मुश्किल कहाँ पे होती है, जब एक औरत अपने आप को कंपेयर करना शुरू करती है कि मैं ये काम कर रही हूँ, और किसी से भी, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो उसके ऑफिस में कोई मौजूद हो, जब वो कंपैरिजन शुरू करती है ना, वहाँ पे आके उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है कोप अप करना। आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर काम करें ना, कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मैं ये देखूँ कि भाई फला मर्द इतना वज़न उठा रहा है या इतनी लेट नाइट रुक के काम कर रहा है ऑफिस में, तो मुझे भी रुकना चाहिए। नो, आपको वहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि वो कर बिल्कुल, सकता है बट मैं नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल जहाँ अग्री। पे आप मैचिंग स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे औरत तो क्या, कोई भी ज़ात है ना, कोई भी इंसान है, वो आके इसी तरीके से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, स्ट्रेस नेगेटिव रहेगा, चले जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चला थिंकिंग आ जाएगा। जाती है। क्या है या वीमेन में क्या है, बहुत ही कम है आज के ज़माने में हमारे यहाँ कि लोग डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के बिल्कुल साथ ऐसा ही है, और लॉयल्टी और सिंसियरिटी के साथ कंपटीशन में बहुत, काम करते हैं ना, हाँ, कि भाई और सर्विस को अच्छा करना, बिल्कुल अपने ऐसा ही, आप को बिल्कुल अंडरस्टैंड ऐसा ही बनाना, है, उस लेवल पे काम नहीं किया जाता। तो ये जो ये चीज़ें हैं, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, क्योंकि ये मैटर करती है, आपको पता है। तो बिल्कुल। ये किस तरीके से इंसान अपने ऊपर इन चीज़ों को लाए, अपना सेल्फ इस्टीम कैसे स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को उस लेवल पे कैसे लेके जाए जो
5 हायरार्की उनकी आती हैं। मैस्लोस। हाँ, बिल्कुल, समझ जी। गया। तो उसका वो जो टॉप वाली हायरार्की है, उधर तक पहुँचना आसान नहीं है, जबकि सबकी नीड सेम है, आपको पता है उस हायरार्की का। बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ। देखिए मैस्लो थ्योरी जो है ना वो या हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ना, इट्स इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और बिल्कुल। उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला लेवल है ना, दैट इज द 4th लेवल। ठीक है। बिल्कुल। उस लेवल पे आने के लिए जो बाकी की 3 स्टेजेस है ना, उनको समझना या उनको जानना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं आके ना अपनी नीड्स में आके, चले नीड्स तो ये है कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक बिल्कुल, है। एग्री। उसके बाद आपके पास आते हैं वांट्स, ठीक है। हुँ। वांट्स में आके लोग फंस जाते हैं। दैट्स आई वहां वांट पे आके वो कहते हैं मुझे ये भी चाहिए। यू आर ग्रोइंग विद टाइम, राइट। राइट। तो आपको उस टाइम के साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी है। राइट। मैं अब ये नहीं कर सकती लाइक एक स्टूपिड से कि मैं अभी भी जो है घर में बैठ के मैं सो जाऊं और मेरे जो है ना सारे काम खुद ब खुद होते रहे। ऐसे नहीं होता, ये बबल है, उससे बाहर आना पड़ता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आने के लिए ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ नोइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान को पता होता है, उसके अंदर एक आवाज़ होती है बिल्कुल। कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी नीड्स क्या हैं, ठीक है। वो सब पता होता है। आप अपने अंदर की आवाज़ सुने ना, आपको सब समझ में आएगा। अल्लाह ताला ने ना इंसान को ये सलाहियत भी दी है कि जब आप कुछ गलत करते हैं ना, तो आपके अंदर एक चीज़ आती है, ज़मीर यार ये जिसे गलत कहते हो हैं। रहा है, हाँ, ठीक है, ज़मीर कुछ जिसे गलत कहते हो रहा है। ये वाली आवाज़ जो है ना, दिस इज व्हाट आई अज्यूम दैट इज द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आपको पता होता है कि आपके अंदर खामियां क्या हैं और बिल्कुल। वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। और है। जब आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, देयर यू स्टार्ट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनजीओज और ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर है और इनका कनेक्टिविटी किस तरीके से रहता है, कि एनजीओज क्या ये रोल प्ले करती हैं, उनका अलग है, या फिर सोशल जो एंटरप्रेन्योर हैं ये भी एनजीओ की तरह प्ले कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा एलोबरेट करें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये ऑडियंस की जो है ना अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है। हमारे यहाँ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, एनजीओज, एनपीओज को सबको मिक्स कर दिया जाता है। एनपीओज इज बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अग्री। एनजीओज होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एनजीओज प्रॉफिट नहीं कमा सकती, वो नॉन गवर्नमेंट है, दे कैन डेफिनेटली अर्न प्रॉफिट, ठीक है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, बेसिकली इनका ना थोड़ा स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि दोनों ही इदारे जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, सही। ठीक है। लेकिन एक इदारा कहता है कि हम प्रॉफिट जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में नहीं बनाएंगे, हमें गवर्नमेंट पे कर देगी। दूसरा इदारा कहता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे अगर हमें कोई फीसेस मिलती हैं सो हम उसको भी कमा लेंगे। सो दिस इज लाइक दिस। सोशल एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योरशिप उससे बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि दैट इज अ कंपनी, लाइक वो बाकायदा तौर पे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, जहाँ पे आप बिजनेसेस लेकर आते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली टू सपोर्ट द इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप यहीं पे कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग का है, समथिंग लाइक दैट, तो वो एक इस तरह का नया आइडिया है जिससे आप सोशली जो है सपोर्ट भी कर रहे हो, एंड देन इट्स ऑल्सो बिजनेस, क्योंकि आप कुछ ऐसा जनरेट कर रहे हो जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। क्या आप एक बिजनेस कर रहे हैं, यानी सोशल एंटरप्रेन्योर, इसमें कहीं ना कहीं आप टीम मैनेज, क्योंकि कंपनी चाहे वो सप्लाई चेन हो, कंपनी कोई भी हो, उसमें बिजनेस मैनेज होता है। सप्लाई चेन में क्या है कि आपने एक शिपमेंट यहाँ से मंगवाई और यूँ फॉरवर्ड की, लेकिन उसके बिहाइंड एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, उनको वर्क इन्वायरमेंट कैसे दिया जाता है और उनको रखा कैसे जाता है, उनको वैल्यू कैसे दी जाती है, टीम लेके चली कैसे जाती है, यानी उसे मैनेज किया किस तरीके से किया जाता है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं कि एक बिजनेस मैनेजमेंट किस तरीके से डील की जाती है? देखिए आजकल के ज़माने में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइक आपके अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। EI, ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपके अंदर अगर वो ह्यूमन बिहेवियर समझने का अगर आपके पास वो सलाहियत है, वो स्किल मौजूद है ना, यू कैन रन एनी बिजनेस और एनी सर्विस एनीवेयर। क्योंकि हर प्रोडक्ट और हर सर्विस किससे रिलेटेड है, हमारे लिए है ना, इंसानों के लिए है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए ना, इट्स अ 2-way थिंग, ठीक है। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वो बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अगर वो ना हो ना तो वो आपका काम भी ना हो, ठीक है। तो ये बॉसेस को बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जिनके ऊपर रोब जम आ रहे हो, जिनके ऊपर बॉस ही हो रहे हैं ना, अगर वो एम्प्लॉयज़ ही ना हो तो क्या आप बॉस रहेंगे?
बिल्कुल। नहीं रहेंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बहुत एम्पैथी के साथ पेश आना है, सिंपैथी नहीं एम्पैथी के साथ एनकरेज करना है, लीडर बनना है और उनको एनकरेज करना है कि वो ओनरशिप लें। तो उससे आपका काम भी बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी मेरी यही आइडियोलॉजी यही है कि हम जो है ना एक जो भी मेरी टीम होती है अगर वो फॉर द टाइम बिंग हो, प्रोजेक्ट बेस हो या लॉन्ग टर्म हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनसे आइडियाज़ पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक, उनका ओपिनियन लो। यानी इसे ब्रेन स्ट्रूमिंग कहते हैं ब्रेन कि स्टॉर्मिंग भी चार कहते लोग हैं। बैठ के, क्योंकि जब आप आइडियाज डिस्कस करते हैं तो एक से एक आइडिया बिल्कुल ऐसा ही कनेक्ट है। होता है और वो जो आइडिया बेसिक हमने स्टार्ट किया होता है वो एक यूनिक फॉर्म में कन्वर्ट बिल्कुल हो ऐसा। जाता है। इसकी मैं आपको एक ना एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। मेरा भी पिछले दिनों जाना हुआ अज़रबैजान, अर्बन विजन के नाम से एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बाकू में। तो वहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट किया था एंड इट वाज अबाउट अर्बनाइजेशन। ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक इस तरह का प्रोग्राम लेकर आई जहाँ पे वो चाह रही थी कि यूथ का इंक्लूजन हो, अर्बनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग द सिटी में। ठीक है, और उन बहुत अच्छा जो है न्यू आर्किटेक्ट्स थे, इंटर्न्स थे और इस तरह के ही लोगों को बुलाया और वर्ल्ड वाइड भी बुलाया, जिसमें से मैं भी एक पार्टिसिपेंट थी। आई पार्टिसिपेटेड एज अ पॉलिसी मेकर। तो उन्होंने यूथ को बिठा के पूछा कि अगर आप प्लान बनाएंगे इस जगह का तो आप कैसे बनाएंगे, एंड दे कम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज। ठीक है, और उसका एंड ये था कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये आइडिया हमें अच्छा लगता है तो हम इसको प्रैक्टिकली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाएगी। सो आई वॉज इन्वॉल्व इन वन ऑफ द आइडिया जिसमें आपका जो रूट्स था, रूट इन अ सेंस के जो ट्रांसपोर्टेशन रूट और उसके आसपास जितनी भी विसिनिटीज़ थी उनको किस तरह बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है और आपके रूट्स भी जो हैं वो इंगेज्ड रहें लेकिन स्टक ना हो, उसको पूरा करना था। मीनवाइल मेरा काम ये था कि मैं पॉलिसी के ऊपर बात करूं। सही, ठीक है, तो क्योंकि पॉलिसीज भी जो आपकी हैं जरूरी वो कहीं ना होती है, कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं ट्रांसपोर्टेशन और ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। अगर आप ये पॉलिसी और रूल और रेगुलेशन एक कंपनी में भी नहीं बनाएंगे ना तो आपके एम्प्लॉइज लाइक फन समझेंगे, दे इट नॉट रिस्पेक्ट योर फॉर्म कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम है 9 to 6 आना है तो 9 to 6 ही आए, वो फिर उस चीज का मिसयूज करते हैं। मिसाल देखें ना कि जो बाकू में लाइक नाउ इट्स अ कंपैरिजन कि वहां पे उन्होंने बच्चों को उठा के उनसे वो आइडियाज लिए जो वो ग्राउंड लेवल पे मसले देख रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये रोड क्रॉस करने में मसला होता है या ट्रैफिक है वहाँ सिग्नल नहीं है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या कहा, ओके वी विल टेक दिस आइडिया एंड इम्प्लीमेंट इट और हम इसको इम्प्रूव करेंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई इंक्लूजन नहीं है कि अगर है भी तो वो बहुत लिमिटेड नंबर है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो हैविंग देम से नहीं है। ठीक है, कि आप ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो जानना है। अभी कराची यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट से पूछें जो कि ट्रैवल कर आ रहा है सिर्फ पढ़ने के लिए या एनईडी जा रहा है, उसको क्या मसले फेस है। असल पॉलिसी तो वो बताएगा ना कि मुझे ये मसला है तो ये वाला रूट यहाँ से सही करो, मुझे यहाँ से आने में मसला हो रहा है और यहाँ पे ये मसाइल है। तो वो तो असल तो वो बंदा बताएगा ना जो उस चीज़ को भुगत रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ वो इंक्लूजन नहीं है। गवर्नमेंट भी एक तो लाइक जो आपने बात कही, गवर्नमेंट इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं है कि लोगों से पूछे, उनकी तकलीफ पूछे कि कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है ताकि मुल्क के जो वक्त हालात हैं वो सही हो सके। बिल्कुल ऐसा ही और दूसरा हम खुद भी सही नहीं है, जहाँ हमारे बनते हैं कि हमें भी पता है कि रेगुलेशन से उनको फॉलो करें तो हम उन्हें भी फॉलो नहीं करते। काफी सारे लोग ऐसे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस एजुकेशन बहुत जरूरी है आजकल के ज़माने में, लैक ऑफ द एजुकेशन की कमी है। ठीक है, यही बच्चे जब बाहर जाते हैं ना, या बच्चे क्या बड़े भी जब बाहर जाते हैं ना तो बिल्कुल तीर की तरह सीधे होते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, सिग्नल नहीं तोड़ना है, जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना है, कचरा नहीं फेंकना है, कचरे के डब्बे भी 3 कलर के होंगे, किसमें प्लास्टिक है, किसमें वेस्ट है, किसमें पेपर है, वो सब चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे वही काम करते हुए उनको मसला आता है। तो मैं कहती हूँ हमारे पास शायद अवेयरनेस बहुत कम है या मोहब्बत नहीं करते अपनी कंट्री से। और मैं आजकल की जो यूथ है ना वो बहुत अवेयर है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सबको सब पता है सही है क्या गलत है। और अगेन मैंने जो कहा ना हमारी इनर वॉइस जो है, सबको सब पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर बस इसको थोड़ा सा जो है ना हमें शायद उजागर करने की ज़रूरत है, वेकअप कॉल की ज़रूरत है कि प्लीज़
आप लोग समझ जाएं, बिकॉज यू आर द यूथ ऑफ दिस नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सारे काम ना आप खुद से ही कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो इस लाइन में आए ताकि उनको समझ में आए कि देखिए अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि ट्रॉलर्स के काफ़ी सारे एक्सीडेंट सामने आ रहे थे और एक के बाद एक सामने आ ही जा रहे थे, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके ऊपर सारे आवाज़ उठा के सिर्फ वीडियो बना के छोड़ रहे हैं। काफी लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, यानी दे लॉस्ट एग्जैक्टली देयर लाइफ। वो सिर्फ वीडियो बना के कह रहे हैं कि गलत है, काम कौन करेगा? मैं समझ में आ रहा है ना। सो स्टेप अप, काम करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो, अवेयरनेस क्रिएट करो। एंड देन वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप अपनी मदद खुद करेंगे तब आपकी जो है ना, वो कहते हैं ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बिल्कुल सही है। तो खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। स्टार्ट लर्निंग, आज से स्टार्ट करें और हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं यही कहती हूँ कि यूथ को मेरा ये मैसेज भी है कि प्लीज़ आप किसी मसीहा के आने का तो वेट नहीं करें, क्योंकि वो भी हमें पता है कि वो भी एक अलग ही टाइम है। उससे पहले आप अपनी गलतियाँ सुधारना शुरू करें। अच्छा, अब आप मुझे एक प्यारी सी लाइन या कोट या कोई अच्छी बात बताएं जो आप चाहती हैं कि हमारी जो यूथ है या जो ये शो देख रहे हैं वो इस पर अमल करें या उन्हें इस चीज़ पर करना चाहिए। बीइंग एजुकेशनल काउंसलर, ठीक है, मैं या यूथ रिप्रेजेंटेटिव, मैं ये कहूँगी कि मेरे पास ना कोई गैबी मदद नहीं आई थी मुझे बताने के लिए कि क्या करना है, ठीक है। अपना ये जो अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है ना, 8 ग्राम एक छोटा सा जो ऊपर के खाने में रखा है, उसको रखा ही इसलिए है ताकि आप उसको यूज़ करें, ठीक है। सोचें अपने ऊपर, खुद थोड़ी सी ना अपने बारे में सोचें, एक टाइम निकाल के अपना पूरा जो है ना मवाजना करें, व्हाट कैपेबिलिटीज़ यू हैव, ठीक है। अल्लाह ताला ने सबको ये सलाहियत दी है। वो आप जब सोचना शुरू करेंगे ना और बेहतर सोचेंगे, ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत गलत जो है ना रुझान है कि हमेशा सोचेंगे तो गलत सोचेंगे, नेगेटिव। प्लीज पॉजिटिवली सोचना शुरू करें, रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। ये मेरा स्टार्ट हो जाता है, ये मेरा बिलीव है। रास्ते खुद ब खुद सीधे होना शुरू होंगे। आप किसी चीज़ को सोचेंगे कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने आज सोच रही हूँ कि मैं PhD करना। जब से मैंने सोचा ना कि मुझे आगे पढ़ना है, आज मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ कि अब मुझे आगे रिसर्चर बनना है, राइट। और मुझे लोग कह रहे होते हैं कि भाई पढ़ना कब तक चलती रहेगी पढ़ाई। सो ये आपने खुद स्टार्ट करना है। यू हैव टू बी योर ओन मेंटोर फर्स्ट एंड यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद किस तरीके से दरवाजे और रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप उन लोगों से मिलते चले जाएंगे जो लाइक माइंडेड होंगे, वो फिर रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। बट यू हैव टू हैव दिस विलिंगनेस और यू हैव टू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी। थैंक यू, आज आप शो में आई और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हमारा शो। हमने सिर्फ लॉजिस्टिक को नहीं देखा, हमने लॉजिस्टिक के बिहाइंड जो वर्कर्स हैं, सोशलिज्म जो आप चला रही हैं सोसाइटी में, जिस तरीके से आप हेल्प कर रही हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली चीज़ें रिलेट हैं। बिल्कुल ऐसा आपका यूथ को गाइड करना, काउंसलिंग देना, उनको एजुकेट करना, इनडायरेक्टली वही यूथ तो आपकी कंपनी में आके काम कर रही है, लॉजिस्टिक कंपनीज में जा रही हैं और शिपिंग कंपनीज में जा रही हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स हेल्पफुल फॉर अस। तो आज के शो में हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ यहीं पर इसी शो में इसी जगह में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपके सामने आएंगे।